हेलो दोस्तों, क्या हाल है? ठीक। अब मेंस का एग्जाम तो हो चुका है, तो क्या अब अगली टारगेट क्या होना चाहिए मेरा? जो भी CHSL का दे रहे हैं वो दीजिए, बट मेरे अकॉर्डिंगली ना अब आपका अगला टारगेट होना चाहिए CGL 2024, क्योंकि आपका CET भी इंट्रोड्यूस होना है अभी। ठीक है, बट CET सिर्फ और सिर्फ CGL के लिए आना है। ठीक है, CGL के लिए आएगा CET। अभी अभी यही बोला गया, बाद में फिर इसको CHSL बाकी उसके लिए भी +2 या 10th के लिए भी अप्लाई करेंगे, बट लेटर ऑन है। तो अभी नहीं, अभी CET का कोई सिलेबस भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या ऑप्शन बचते हैं? और ऐसे में ऑप्शन नहीं बचता है कि जो SSC का सिलेबस डिफाइन है, बिकॉज अगर CET चलो आ भी जाता है, कुछ ऊपर नीचे सिलेबस होता है, 5-4% ही होगा SSC वालों के लिए, तो ज्यादा चेंजेस की आशंका है ना वो बैंकिंग वालों के लिए। वो किसके लिए? वो बैंकिंग वालों के लिए है ज्यादा आशा कि बैंकिंग वालों का ज्यादा सिलेबस चेंज, बिकॉज अगर GS बीच में इंट्रोड्यूस होती है CET के सिलेबस में, जहां तक 99.99% है कि होगी, तो उस केस में बैंकिंग वालों को थोड़ा झटका लग सकता है कि उन्हें GS पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ करंट अफेयर की वेटेज बढ़ सकती है, और मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज बाकी सब चीजें तो ऑलरेडी आप पढ़ ही रहे हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन या आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत बीच में डाल सकते हैं, तो उसका एक आधा क्वेश्चन आ ही रहा है। सेट थ्योरी आ सकती है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपको एक बैंकिंग वाले बच्चे से थोड़ा सा 1-2% ज्यादा पुशअप कर, तो अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे तो हो भी जाएगा। डन? चलिए, आज हम करने लगे नंबर सिस्टम, बट नंबर सिस्टम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। मतलब आपको बताऊंगा डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे फेस वैल्यू की बात करेंगे, जो अभी तक शायद हमने नहीं किया। कई बार पेपर में पूछ लेता है तो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, उसके पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिलेगा सबसे पहले एक लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है, जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। क्लियर? बाकी सारे जो आपको मिलते हैं कोर्सेज के वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? तो इससे जुड़िए और मजे की। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे फेस वैल्यू। देखो क्या होता है, it is nothing but the number itself about which it has been asked. Example, in a number 2 3 5 7 6, face value 5 is 5 and face value 7 is 7। कि अगर आपके पास कोई फेस वैल्यू पूछ ले आपसे, फेस वैल्यू पूछ ले आपसे कि 2 3 5 7 6, सपोज कीजिए नंबर है मेरे पास, मुझे इस क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ ले कि फेस वैल्यू क्या होती है, व्हाट अबाउट फेस वैल्यू। तो अगर मेरे पास 2 3 5 7 6 ऐसा कोई नंबर है, अगर 5 पूछे तो उसकी 5 की फेस वैल्यू क्या है? 5 है। अगर 7 पूछे तो 7 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 7। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं होती, नंबर अपने आप में ही अपनी फेस वैल्यू होती है। तो फेस, मेरा फेस क्या है? मेरी फेस वैल्यू, बस दैट्स इट, इतना। डन? तो फेस वैल्यू कुछ नहीं होती, नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट है मेरे पास प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखिए क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स पोजीशन इन द नंबर। ईच पोजीशन हैज अ वैल्यू 10 टाइम्स द प्लेस टू इट्स राइट। देखो, अब फेस वैल्यू पता चल गया, फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नंबर इटसेल्फ। बट प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ? प्लेस वैल्यू का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास कोई ABCD नंबर, डन, हर नंबर अपने आप में 10th क्या कर रहा है? को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे D के लिए 10, C के लिए 2 0 यानी 100, इसके लिए 10, इसके लिए 100, इसके लिए 1000, इसके लिए 10,000। तो ऐसा करके भाई, तो डिपेंड करता है कि किस नंबर की मेरे से प्लेस वैल्यू पूछे, नॉट फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पूछिए। तो उसके राइट हैंड साइड में जितने नंबर है उतने 0 पुट कर दो। जैसे मेरे पास क्या दिए, 2 3 5 7 6, ये कोई नंबर दिए और मुझसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्लेस वैल्यू ऑफ 3 बताओ क्या है। ठीक है, देखो 3 है, 3 लिख लो। 3 के बाद कितने नंबर्स हैं भाई? 3, तो 3 0 लगा दीजिए। तो फेस कितनी प्लेस वैल्यू इसकी? 3000। अगर मुझसे 2 का पूछा होता, 2 के बाद क्या लगा दो? 20,000 मेरी प्लेस वैल्यू। क्लियर? तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। क्योंकि देखो SSC में पूछ ही रहे हैं आगे का एडवांस, तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू कोई क्वेश्चन आया नहीं, अगर आ भी गया तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। डन? इसलिए सीटेट वगैरह में पूछे जाते प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, बट यहाँ भी पूछ रहे हैं तो कोई जिक्र नहीं है, छोटी सी बात है, याद होगी, आपको होगी होगी। क्लियर? चलिए,
अब मैं आपको बताने लगा हूँ टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब एक नंबर सिस्टम में नंबर लाइन में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं, वो मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा। क्लियर? सबसे पहले टाइप ऑफ नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर, सपोज करो मेरे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या मेरे पास नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी। क्लियर? नेचुरल नंबर क्या? ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर मतलब सारे के सारे ये नंबर मेरे पास क्या होंगे? नेचुरल नंबर की कैटेगरी में इन नंबर को डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास होल नंबर। देखो नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, गलत। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये भी गलत। बट अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, ध्यान से देखो क्या दिया है, ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स आर होल नंबर्स। एग्जांपल के नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हो? देखो सिंपल सी बात, मैं कह रहा हूँ ये 0 है, ये 1 है, ये है प्लस इन्फिनिटी। डन? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी। अगर मैं सिर्फ 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक लेके जाऊं, मैं क्या करूं, मैं सिर्फ 1 2 3 और 4 को आगे लेके जाऊं, तो मेरे पास क्या है? ये मेरे नेचुरल नंबर है, दीज आर माय नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर। अगर मैंने 0 को भी इसमें मिला लिया ना, अगर मैंने ये वाली पूरी सीरीज ले ली, तो ये क्या बन गई मेरे पास? ये क्या बन गई मेरे पास? नंबर सीरीज कौन सी? होल नंबर की सीरीज बन गई मेरे पास। क्लियर? अगर मैंने नेचुरल नंबर्स की बात की, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, मतलब कौन से? तो सारे काउंटेबल नंबर, मतलब कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 जो पॉजिटिव नंबर्स हैं बेसिकली। बट अगर मैंने 0 को भी इसके साथ मिला दिया, तो वो मेरा क्या बन गया? होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होता है? देखो नेचुरल नंबर पढ़ लिया आपने, होल नंबर पढ़ लिया, अब इंटीजर की बात है। ऑल नेगेटिव नंबर है, इंटीजर्स आर नेगेटिव, नंबर्स आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। एक मिनट, यहाँ पे ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, मतलब यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। इसका मतलब देखो क्या है, सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल क्या है, इसको छोड़िए। मैंने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3, ये सारे के सारे ना इंटीजर हैं। इसका मतलब जो मेरे नेचुरल नंबर है वो भी मेरे क्या होते हैं? इंटीजर। दीज आर माई पॉजिटिव इंटीजर्स, दीज आर माई नेगेटिव इंटीजर्स। 0 मेरा सिर्फ होल नंबर है, दैट्स इट। उसको मैं इंटीजर कैटेगरी में नहीं रखूंगा बेसिकली। ये मेरे नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 क्या है मेरा? एक होल नंबर, दैट्स इट। इतना याद रखिएगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा बेसिक्स मैंने आपको आज बताया, तो ध्यान रखिएगा इसे। क्लियर? चलिए भाई, अब इवन नंबर तो आपको पता ही है, जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो मेरे क्या होते हैं? कौन से नंबर होते हैं? इवन। ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 9, ये नंबर कौन से हैं मेरे? ऑड नंबर, जिनकी मैं पूरी तरह से पेयरिंग नहीं कर सकता। बेसिकली कहने का भाव ये। क्लियर? तो इवन नंबर कौन से हुए? जो 2 से डिविजिबल हो कंप्लीटली, सॉरी इवन नंबर होंगे वो। ऑड नंबर कौन से होंगे? जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, या जिनकी पेयरिंग हम नहीं कर सकते। दैट्स इट, दीज आर माई नंबर सिस्टम्स फॉर्मेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं जरा। देखो अब डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब व्हाट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट? कैन यू जस्ट टेल मी कि कोई नंबर कब इस नंबर से डिवाइड होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा? हम देखते नंबर को कैसे बताएंगे? हाउ कैन वी से दैट बाय विजुअलाइजेशन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, दिस नंबर इज 4 5 6 7, या जो भी मेरे को नंबर दिया है। क्लियर? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11 का। 13 17 का लेटर ऑन बताऊंगा आपको मैं, पता तो है मेरे को, बट मुझे पता भी आप उलझ जाओगे उन सब चीजों में, तो उसको धीरे धीरे देखिए। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट में सबसे सबसे आसान है मेरे पास किसका? 2 का। आसान है। व्हेन लास्ट डिजिट इज 0 और एन इवन नंबर, देन वी कैन से दैट अ नंबर इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय 2। यानी देखो मेरे पास सपोज करो नंबर है कोई ए बी, अगर आपको ये पता करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है, आपको पता करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आपको कुछ नहीं करना।
ए छोड़ दो इसको, लास्ट का नंबर उठाओ डी। तो डी की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 0, 2, 4, 6। डी की वैल्यूज क्या हो सकती है? पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है? देखिए 0, 2, 4, 6। ये डिविजिबिलिटी के जब क्वेश्चन आते हैं ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 6, उसमें पता चलेगा। एक नई चीज बताऊंगा आपको, अगर हम नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आज बताऊंगा। तो भाई 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? कि लास्ट में या तो 0 हो या 2 का कोई मल्टीपल, जैसे 520 और 588 इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस डिविजिबिलिटी ऑफ 2। चलिए, अब डिविजिबिलिटी ऑफ 2 समझ आ गया। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की तरफ अग्रसर होते हैं। सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर है, जैसे अगेन मैं लेता हूँ ए। एग्जाम्पल से जल्दी समझ आएगा, डेफिनेशन तो रट्टा मारने वाली बात है। हम कैसे पता करेंगे कि ए बी सी डी जो नंबर है वो मेरा 3 से डिवाइड होगा भी कि नहीं होगा? आपने कुछ नहीं करना, ऐड देम, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर इन 4 के 4 डिजिट का सम इस 3 से डिवाइड हो जाता है तो मैं पूर्णतः कह सकता हूं कि ये नंबर 3 से विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल है 1971, 2 1 10 7 17 18, 18/3 कटता है पूरा पूरा। 2 1 10 7 17 4 21, तो 21 भी 3 से कटता है। जैसे मैं बात करूं, सपोज करो, आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल देता हूं 2142 स्टार 3। What is the minimum and maximum value of star if this number is divisible by 3? Examiner can ask you this type of question. Examiner आपसे इस तरह का प्रश्न इजीली पूछ सकता है कि 214 star 3 is divisible by 3. Then what will be the value of star? Or you can say that what will be the minimum and maximum value of n star? बेटा इस क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात आता हूँ, जब आप तैयारी करते हो ना, जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी रैंडम एग्जाम की बात करते हैं, तो आप उसी लेवल का सोचते हो। समझ रहे हो मेरी बात? और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमेशा बोलेंगे यार तुमसे तो होगा ही नहीं, यू कांट डू एनीथिंग, आप नहीं कर पाओगे भाई, ये तो स्कॉलर बच्चे करते हैं, ये तो पढ़ने वाले करते हैं। तो उनका सिर्फ एक ही जवाब है मेरे, भाई वो किसी और धरती से नहीं आए हुए, तो यहीं के हैं। स्कॉलर बच्चा कोई भी नहीं होता, बस किसी को थोड़ी चीज पहले समझ आती है, किसी को थोड़ी चीज बाद में समझ आती है, बस इतनी सी बात होती है। पढ़ा लिखा और कम पढ़ा लिखा कोई शब्द नहीं है, बस ध्यान रखो, किसी को थोड़ा लेट समझ आएगा, किसी को थोड़ा जल्दी समझ आएगा, बस इतनी सी बात है भाई। कोई जल्दी गर्म खा लेता है, कोई थोड़ा ठंडा करके खाता है, फर्क कितना होता है। तो कभी भी डीमोरलाइज नहीं होना आपने, कि आप ये सोचने लगो कि यार जीवन में तो क्या होगा, कल किसी ने भी नहीं देखा। अगर आपने अपना आज अच्छा कर लिया तो जब आप कल देखेंगे ना, तो आपका बीता हुआ कल भी अच्छा है, और अगर आज आपने मेहनत की है तो आने वाला कल भी अच्छा है। तो इसका मतलब एक एक दिन काउंट होता है आपका। अगर आपको एक संपूर्ण तैयारी करनी है, पूरी तैयारी करनी है, तो आपको एक एक दिन को काउंटेबल बनाना पड़ेगा, एक एक मिनट को काउंटेबल बनाना पड़ेगा, एक एक सेकंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब आपको लगेगा कि हाँ जीवन में कुछ प्राप्त किया है। अदरवाइज आपको लगेगा एक दिन आके हाँ यार मैं कर सकता था, कर सकती थी, मैंने किया नहीं। तो जीवन में कभी उस मोड पे मत आओ कि जब आपको ये लगे कि भाई ये चीज आपके लिए नहीं है। समझ आ गई बात? ये चीज आपको ठीक नहीं लग रही, ये चीज प्लीज मत करो। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मेरा सिंपल सा एक संदेश है कि अपने आप को इससे कम मत समझो। आप एक संपूर्ण स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट, पढ़िए, सिर्फ पढ़ना आपका काम। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस, बहुत ज्ञान बांट दिया आज मैंने। चलो 2142 स्टार 3। देखिए, अगर मैं स्टार की बात करता हूँ, देखो 2 2 1 3 4 7 2 9 3 12 12 प्लस स्टार, इसको 3 से डिवाइड करना, तो भाई 15 बना दो। स्टार की वैल्यू क्या आ सकती है? 3 आ सकती है, स्टार की वैल्यू 6 आ सकती है, स्टार की वैल्यू 9 आ सकती है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 3, मैक्सिमम कितनी होगी? 9।
तो आपसे कुछ ही पूछ सकता है, व्हाट विल बी द मल्टीप्लाई ऑफ दिस नंबर ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम अपना 3 टाइम्स ऑफ सेकंड डिवाइड बाय, कुछ भी पूछ सकता है। बट अगर ये नंबर्स आ गए तो फिर आपका काम हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है, बाय 4। चलिए जी, आपको कैसे पता चलेगा कोई नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं? देखिए, when last two digits are divisible by 4 और they are zeros। देखो अब क्या लॉजिक है कि मैं लास्ट के 2 ही नंबर ले रहा हूं, समझो इस बात। देखो लॉजिक ऑफ रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ, हम मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब किसी वैल्यू को 4 से डिवाइड करते हैं तो मैं लास्ट के 2 नंबर ही क्यों ले रहा हूं, मैं लास्ट के 5 नंबर क्यों नहीं ले रहा भाई? देखो लास्ट के 2 नंबर मतलब 100, मतलब ये मेरा यूनिट डिजिट होगा। अगर बी ए की बात करूं, ये मेरा कौन सा होगा? 100 प्लेस। ठीक है, ए मेरा यूनिट प्लेस, बी मेरा क्या होगा? 100 प्लेस। क्लियर? यानी अगर मैं 100/4 करूंगा तो डेफिनेटली किससे कट रहा है? कट रहा है। अगर इसका कोई मल्टीपल होगा तो डेफिनेटली वो भी कटेगा। सपोज कीजिए मेरे पास है नंबर कोई 3 4 5 7 8 9 6। आप कैसे बताएंगे कि ये नंबर डिविजिबल है 4 से? देखो सबसे पहली बात, ये नंबर एक्चुअली में क्या है? 3 4 5 7 8 0 0 प्लस 9 6। इसका मतलब अगर जिस भी नंबर के एंड में 2 जीरो हैं, जिस भी नंबर के एंड में 2 जीरो हैं, तो वो नंबर डेफिनेटली क्या होगा भाई? 4 से कटेगा। उसके बाद क्या शेष बचा आपके पास? 96। अगर ये कट गया तो नंबर कटेगा, अन्यथा नंबर नहीं कटेगा। तो लास्ट के 2 नंबर चेक करो सिर्फ, या तो 00 होने चाहिए या कोई ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल हो। दैट्स इट। मैंने विद लॉजिक आपको समझाई है ये चीज। क्लियर? तो लॉजिक के साथ कुछ चीज समझोगे तो बहुत बढ़िया रहोगे। चलिए जी, चलो डिविजिबिलिटी 5 व्हेन लास्ट डिजिट इज 0 और 5। सिंपल है कि अंत का नंबर 0 या 5 चाहिए। नेक्स्ट देखो, व्हेन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। देखो 6 है, अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है? 6 के फैक्टर बनाओ, 2 गुना 3। अब आप कहोगे सर 6 के फैक्टर तो 1 गुना 6 भी हो सकते हैं, है ना? हो सकते हैं, बट मुझे बेसिकली ऐसे 2 नंबर चाहिए, एक तो छोड़, एक से छोड़ दो। आप आगे भी जब जाओगे ना, जैसे 11 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, तो मुझे हमेशा को प्राइम फैक्टर चाहिए। कौन सा फैक्टर चाहिए मुझे? हमेशा को प्राइम फैक्टर्स की मैं बात करूंगा बेटा। मतलब को प्राइम फैक्टर कौन से हुए? को प्राइम फैक्टर वो हुए जिनमें सिर्फ एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब जिनमें एक क्या हो मेरे पास? कॉमन। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कि जिसके अंदर एक मेरा सिंगल एक नंबर वो हो, क्या कहते हैं अपना, 1 × 2 या 1 × 3 हो, वो मेरे पास को प्राइम होता है। तो 6 के को प्राइम फैक्टर्स कितने? 2 3। जैसे मेरे पास क्या हो, अब इस 2 3 का मतलब क्या है? बोल दो दिया 2 3, बट अगर मैं डेप्थ में थोड़ा सा समझने जाऊं, ये क्या है? देखो इसका मतलब ए बी सी डी कोई 4 डिजिट का नंबर है। ये नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब डी मेरा क्या होगा? इवन नंबर या 0। और आपको दूसरा पता है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। बात खत्म। तो समझो, सबसे पहले तो ये देखो भैया यूनिट का डिजिट क्या है? 2 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए सिर्फ, और सम करके देखो 3 से हो रहा तो ठीक है, अदरवाइज ना करो। ठीक है, चलिए ठीक। 7 का मैं कराऊंगा 13 और 17 के साथ कितने? ठीक है, 8 व्हेन लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी 4 की डिविजिबिलिटी रूल करके आए हम, करके आए हैं। अब 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रही है मेरे पास? मैंने बोला ए बी सी डी, ठीक है, ये मेरा क्या है? यूनिट डिजिट। ये मेरा क्या है? 10th डिजिट। सॉरी, यहाँ पे शायद मैंने 100 बोल दिया। चलिए ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे 00 आएंगे, 000 और 4। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं देखो सी और डी को ले रहा था मैं, अगर दोनों जीरो है यानी 100 है, 100 4 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा। अगर मैंने 1000 लिया, 1000 को मैं 8 से काटू कितने में जाएगा भाई? 125 टाइम्स।
ये वही लॉजिक है जो हम 4 के लिए यूज कर रहे हैं, ये वही लॉजिक है, माफ कीजिएगा, ये 10th डिजिट आएगा यहाँ पे, ठीक है, बट आएगा बाकी लॉजिक, ठीक है, बट 10th आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे लॉजिक है कि जब आप 3 डिजिट लोगे, 3 जीरो लोगे ना, वो भाई 8 से पूरे कटेंगे, तो इसीलिए मैं हमेशा 8 के बारे में क्या करता हूँ, लास्ट के 3 डिजिट की खूब चर्चा होती है। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट क्या है, व्हेन सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। देखो कोई भी नंबर ए बी सी डी, 3 के केस में क्या था, सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, बट 9 के केस में सम किसी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 10 एंड में आपको पता है 0 होना चाहिए, 0 चाहिए। 11 व्हेन सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस डिजिट डिफरेंस 0 डिविजिबल बाय 11। देखो मेरे पास क्या, ए बी सी डी ई एफ, मेरे पास ए बी सी डी ई एफ 6 नंबर्स गिवन है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, ऑड एंड इवन प्लेसेस मतलब 1 2 एफ प्लस डी प्लस बी माइनस ऑफ ए सी ई, या तो भाई ये 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होगा। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। जैसे देखो इसमें क्या नंबर डिविजिबल है, पता नहीं, 3 2 5 1 6 माइनस 7 8 7 2 9 8 17, कितना आ गया, 11 आ गया, माइनस करके बस, प्लस माइनस को छोड़ो वो चलता है। ठीक है, ये मैं सोच रहा कि -11 प्लस 11 डजंट मैटर, 11 माइनस 6 भी तो कर सकते हो, समझ आ गई बात? तो ये चीज़ है। चलिए अब कुछ मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है मेरे पास। सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं मेरे पास, n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ n ऑड नंबर्स मतलब अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 100 तक का मुझे सम निकालना, तो इसका फॉर्मूला ये होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होगा मेरे पास, n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, यू हैव टू गेट इट। क्लियर? चलिए जी, when n is divided by 7 the remainder is 3, what is the remainder if 5n is divisible by 7। ये 3-4 क्वेश्चंस है मेरे पास जो थोड़े अच्छे लगे मुझे, तो मैं लेके आया। क्लियर? when n is divided by 7, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, वो कह रहा है कोई नंबर है मेरे पास, उसको मैंने 7 से डिवाइड किया, मैंने सपोज करो p टाइम्स दिया, तो क्या बचा 7p। इनको माइनस करने पे कितना आ रहा है मेरे पास, यानी n माइनस ऑफ 7p इक्वल टू 3, तो n कितना आ गया मेरे पास, 7p प्लस 3, बात खत्म। n क्या आ गया मेरे पास, 7p प्लस 3। वो क्या करे, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 5n इज डिविजिबल बाय 7, मतलब 5 टाइम्स ऑफ n, 7p प्लस कितना हो गया, 35p प्लस डिविजिबल बाय क्या भाई, 7। तो ये देखो 35p अपॉन 7, ये तो पूरा कट गया, प्लस 15/7, ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचेगा, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन अ 9 डिजिट नंबर 32x 4115y इज डिविजिबल बाय 88। देखो अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अब देखो मैं इसको नहीं कर सकता, हिडन ट्रायल से भी नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे वो होंगे मेरे पास, केसेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6, हम कोई मजा नहीं आएगा। मैंने अभी जब 6 की डिविजिबिलिटी बताई, क्या बताया था, 2 कोपना फैक्टर बनाओ तो क्या बने थे, 2 और 3। 88 के 2 ऐसे फैक्टर है जिनमें एक ही चीज कॉमन है, वो 8 और 1 11। थोड़ा सोचिए, जैसे 77 के क्या बनेंगे, 11 और 7। क्लियर? देखिए इसका मतलब सबसे पहले इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी मुझे 8 से, तो ये कितना हो गया, 5/2 डिवाइडेड बाय 8। तो क्या 8 का क्यूब 512 होता है, यस। तो यानी यहां से साफ साफ मुझे y की वैल्यू कितनी मिली, अगर y की वैल्यू 1 बन मेरे को मिल गई 32x4115112। बस अब ऑड इवन नंबर्स का क्या कर दो, डिफरेंस या तो 0 कर दो या क्या कर दो। ठीक है, तो 3 आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, 3 प्लस एक्स, 3 1 4 5 9 और 2 11, 11 प्लस एक्स
माइनस ऑफ 4 2 4 6 1 7 1 8 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। या देखो सिंपल सी बात करो, अगर यहाँ से कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है तो 3 माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो भाई माइनस माइनस वाले कितने होंगे, 4 तो 6 7 1 8 तो 3 4 9 11। तो यहाँ से तो मेरे पास क्या दिख रहा है, मुझे कुछ नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस होती दिख रही है। क्लियर, यहाँ से तो कुछ नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस होती दिख रही है। चलिए अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो आप क्या करेंगे, ये कितना हो गया 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। अगर नेगेटिव नहीं ले, नेगेटिव तो मुझे लेना ही नहीं, तो 0 या 11 का मल्टीपल। तो एक्स यहाँ से कितना आ गया 8। तो क्या पता करना भाई अब 4x माइनस ओ वाई। तो 4 8 32 माइनस एक आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 31। क्लियर, तो याद रखो, अच्छा क्वेश्चन था काफी, ठीक है। चलिए जी, अच्छा क्वेश्चन ये आपका सीपीओ 15 मार्च 2019 से उठाया हुआ क्वेश्चन है। द नंबर 66249 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर। देखो द नंबर 66249 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखो 66249, देखो 3 और 9 का जिक्र दिया, 3 और 7 का दिया, 9 और 3 का दिया। तो 9 4 13 तो 15 1 6 27। तो 27 मेरा 3 से भी डिविजिबल है और फिर 9 से भी डिविजिबल है। तो आंख बंद करके आंसर क्या लगाएं, ऑप्शन नंबर ओनली 3 बाय 3 एंड 9 एंड लिखा हो तो लगाएंगे। क्लियर, चलिए वन द फैक्टर ऑफ 8 रेस बाय 2k प्लस 5 रेस टू 2k व्हेन k इज एन ऑड नंबर। बात खत्म, k की वैल्यू पुट कर दो, ये ऑड है तो इसका मतलब k कितना है मेरे पास, 8 की पावर 2 5 की पावर 2 64 प्लस 25 कितना हो गया आपके पास 89। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं है, ये एसएससी सीजीएल टीए 2 का क्वेश्चन है आपका 11 सितंबर 2019 का, ठीक है। तो ज़्यादा पुराने क्वेश्चन है बट दीज आर सब लेटेस्ट क्वेश्चन। क्लियर, चलिए तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से कैसा था प्लीज कमेंट करके बताइए। व्हाट्सएप ग्रुप भाई जरूर ज्वाइन करो, वहाँ आपको बहुत मजा आने वाला है। क्लियर, नेक्स्ट है मेरे पास माइक्रो कोर्सेज। व्हाट आर माइक्रो कोर्सेज, माइक्रो कोर्स क्या होता है मुझे ये बताओ आप। व्हाट इज माइक्रो कोर्स, माइक्रो कोर्स क्या होता है। माइक्रो कोर्स एक ऐसी नई टेक्निक बोलूंगा, ऐसा टेक्निक ही बोलूंगा, दिमाग बहुत लगा हुआ है, जिसमें क्या होता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर फोकस करना है, मुझे नहीं करना। अगर मैं सारा कर चुका हूं तो मैं क्यों फालतू में सारे पैसे पे करूं। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं आपको। चलिए सबके माइक्रो कोर्स अवेलेबल है, आप देखिए यहाँ सारे सब्सक्रिप्शन है, दीज आर वीडियो कोर्सेज, दीज आर टेस्ट कोर्सेज, दीज आर माइक्रो कोर्सेज। आप यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल के हमसे जुड़ भी सकते हैं, कॉल में और व्हाट्सएप के थ्रू। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले जनरल स्टडीज की बात करते हैं। देखिए चेक बंडल ऑफर फॉर कंप्लीट 884 का कंप्लीट बंडल है, बट अगर आप सिर्फ हिस्ट्री करना चाहते हो तो 157 में कर सकते हैं। 8 लेक्चर है, 13 वेब नोट्स है, 794 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ 156 में कर सकते हैं, 10 लेक्चर्स हैं, 1417 एमसीक्यूज हैं आपके पास, ठीक है। इंडियन पॉलिटी 193 10 लेक्चर्स, 1701 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इंडियन इकोनॉमी 10 लेक्चर्स हैं, 525 क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 115 रुपए में। जनरल साइंस, सारे जनरल साइंस आपकी केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी करंट 10 लेक्चर्स में सारा खत्म है, और 140 से भी कम कितने में 139 में। 12 वेब नोट्स और 1227 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बेटा इसमें। आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे 47 रुपीज एक वेब नोट, 610 क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, इस मिठाई को आप चख भी सकते हो। कैसे, यहाँ पे 6 मिनट का आपको चखना दिया हुआ है, चखिए इसको भैया, ये थोड़ा थोड़ा है, आप चक्के दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप ले लीजिए। क्लियर, एनवायरमेंट की बात करेंगे तो 40 2 वेब नोट, 460 क्वेश्चन, 45 करंट अफेयर। क्लियर है, इसी तरीके से जैसे मैं कंप्यूटर की बात करूँ, पूरा नहीं बताऊंगा, कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ पूरा 226 रुपए का सिर्फ मात्र। क्लियर, जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करता हूँ मैं, 1740 का पूरा बंडल है। मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया आपका, आपका नंबर सिस्टम हो गया, सिंपल रिटर्न्स, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका बेजिस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, एलसीएम, एचसीएफ, सिस्टम,
परसेंटेज हो गया, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, केस स्टडीज, जैसे नंबर सीरीज सिर्फ 38 रुपीज़ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं आपके पास, डाटा टेबल, पाई चार्ट, सब कुछ अवेलेबल। देखो सारा पढ़ दिया मैंने, क्लियर। मेंसुरेशन 2D 3D सिर्फ और सिर्फ 92 एंड 63 रुपीज़ की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 8 रुपए की, 8 रुपए की भाई, 4 लेक्चर्स, 101 क्वेश्चन, बताओ और क्या चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्री 57 की, डिग्री रेडियन, सब चीजें आपके पास अवेलेबल है, क्लियर। देखो नेक्स्ट है मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग, पूरा बंडल 846 का, सिलोजिज्म, क्लॉक, सब दिया हुआ। इसी तरीके से इंग्लिश के माइक्रो कोर्सेज भी तैयार हैं, क्लियर। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और जुड़े रहिए अभी एसएस के साथ फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड कोर्सेज। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर, और सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।